हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ इंडिकेटर्स जिनको देख के आप काफी अच्छा और इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं, चाहे वो किसी में भी हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में। ठीक है, तो आप जैसे कि मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। अब अर्ली मॉर्निंग मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 9:15 पे। ठीक है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुई। तो अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, आप ये देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है इसको मैं थोड़ा ठीक से विजिबल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। सो अभी आपको यहाँ पे एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी। ठीक है, इसको कहते हैं वी वेब। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ ये आपको मिलेगा भी कहाँ से। नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर में जाना है। सॉरी, ये आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पे आपको नॉर्मली जस्ट वी वेब सर्च कर देना है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। इस पे क्लिक करेंगे, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। इस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अभी मैं आपको एक बार लगाने के बाद भी दिखाता हूँ, एक सेकंड। लगने के बाद ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है। ठीक है, तो उसमें आप कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको जो चेंज करनी है वो बताता हूँ। अभी देखिए, अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, काफी सारी लाइंस दिख रही है, लाइक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा चार्ट्स को रीड करना या कैंडलस्टिक्स को देखना। तो आपको नॉर्मली इसकी सेटिंग में आना है। ठीक है, और आपको इनपुट में जाके सबसे पहले ये देखना है जो सोर्सेस है, ये हाई प्लस लो प्लस करंट डिवाइडेड बाय 3 रहना चाहिए। ठीक है, ये सोर्सेस में यही रहना चाहिए, ऑफसेट 0 रहना चाहिए। अब ये जो बैंड्स दिख रहे हैं आपको, देखा आपने, बैंड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, वो जितनी भी और बाकी लाइंस थी वो सारी हट गई, और जो मेन लाइन है वी वेब की, वो अब आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ से आके जो भी चाहें लाइक कलर चूज कर सकते हैं, ऑरेंज रखना चाहें ऑरेंज रख सकते हैं, रेड रखना चाहें रेड रख सकते हैं। मुझे ग्रीन पसंद है तो मैंने ग्रीन रख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वी वेब हुआ। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ई एम है, और आप देख रहे होंगे ई एम है, इसको कहते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो सेम इसका कुछ नहीं है, अपना यहाँ आए इंडिकेटर पे ईएमए सर्च किया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल एक्सपोनेंशियल एवरेज यहाँ पे खुल जाएगा। अगेन आपको इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इनपुट्स में जाना है, और इनपुट में जाके जो लेंथ दिख रही है इसको 20 कर देना है। 20 मीन्स ये आपकी नेक्स्ट 20 कैंडल्स का एक एवरेज बताएगा, उसके हिसाब से ये लाइंस चलती है। अच्छा, ये जो 20 है, ये 50 है, या आप यहाँ पे 100 कर सकते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो नेक्स्ट प्रीवियस आई मीन प्रीवियस कैंडल्स जो है आपकी 20 प्रीवियस कैंडल्स जो बनी है, उनका एक एवरेज निकालता है वो ईएमए। उसके हिसाब से ये आपका लाइन क्रिएट होता है कि मार्केट अभी किस साइड जाएगी। जाएगी इन द सेंस किस साइड है, अप साइड है या डाउन साइड है। अगर आप देखेंगे तो जहां जहां मार्केट आप देख रहे होगे इसके ऊपर गई, तो मार्केट इसके ऊपर ही चल रही है, मार्केट कॉल साइड ही जा रही है। ठीक है, कॉल साइड जा रही है, कॉल साइड जा रही है, कॉल साइड जा रही है। ये मेरे को पकड़ते हुए मार्केट कॉल साइड जा रही है। जस्ट सपोज आप नॉर्मल सा सोच के चलिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ ईएमए रखते हैं, अगर आप ईएमए रखते हैं तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, तो आपने नॉर्मल एक इसके लो का, ठीक है, नॉर्मल हम बॉडी को लो ले सकते हैं आज का, इसके लो का आपने एक अपना ऐसा लगा के यहाँ से लेवल को एक ट्रेलिंग पोजीशन में डाल दिया। ट्रेलिंग इन द सेंस आप जब तक मार्केट जा रही है आप अपना टारगेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो जब जब मार्केट इस ईएमए के ऊपर है आपको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, तो आपके माइंड में थॉट प्रोसेस यही है कि हाँ, जब तक मार्केट इस ईएमए के ऊपर है मैं ट्रेड में से एग्जिट नहीं लूंगा, मार्केट को ट्रेल करता रहूंगा प्रॉफिट को। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए राइट हेयर, ठीक है, मार्केट इस ईएमए के नीचे आ गई। अब तो यहाँ पे आपको लगेगा अरे भाई, ये तो इसके नीचे आ गया, इसका मतलब मार्केट यहाँ से गिर सकता है। बट इसीलिए हम यहाँ पे दो इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं जो काफी अच्छे वर्क करते हैं साथ में। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले ईएमए के बारे में मैंने आपको बताया कि ईएमए के ऊपर जैसी मार्केट गई तो वहां से आपको बाइंग की पोजीशन या कॉल की मार्केट जाते हुए दिखी। सेकंड जो हमको सपोर्ट देता है वो होता है वीवेब। ठीक है, तो वीवेब, अगर हम यहाँ पे वीवेब को क्लोजली लाइक थोड़ा सा देखें, ठीक है, तो आप देखिए वीवेब जस्ट ईएमए के नीचे चल रहा है। ठीक है, हमने वीवेब में कोई ऐसा लगाया ही नहीं है 20 30 50, इसमें कोई नंबर नहीं होता है। इसमें जो मैंने आपको सोर्सेस पे बताया था, सोर्स में क्या होता है, एच एल सी डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब हाई, एच फॉर हाई, एक सेकंड में आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। हाई, लो एंड करंट, ये तीन, और फिर इसको डिवाइडेड बाय 3 करके
जो एक एवरेज निकलता है, उसके हिसाब से वीवैप अपनी ये जो आप ये लाइन सी देख रहे हैं, इसको क्रिएट करता है। ठीक है? तो एक तरह से आपका हाई, लो और करंट का एवरेज हमें वीवैप बता दे रहा है और प्रीवियस 20 कैंडल्स का हमें ईएमए बता दे रहा है। तो अगर हम सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को भी लाइक अपने माइंड में डाल के चलें, लाइक इस पे भी थोड़ा हम मास्टरी कर लें या हम थोड़ा प्रीवियस या बैक टेस्टिंग कर लें, तो हम बहुत इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हैं गाइस। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है? अगर आप यहाँ पे चेक कीजिए, मार्केट ईएमए के बेशक नीचे गिर गई, बट मार्केट वीवैप के नीचे नहीं आई। ठीक है? मार्केट एक भी बार वीवैप के नीचे नहीं आई। ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे भी नहीं आई। ठीक है? यहाँ पे आई थी, जो अर्ली मॉर्निंग आई थी। ठीक है? अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे जो वीवैप पे आई थी, ये आई थी, बट ये एक फेक ब्रेकआउट था, जिसको टच करके मार्केट अगेन ऊपर चली गई। तो आपको एक चीज और अपने माइंड में रखना पड़ेगा, मार्केट में हमेशा फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, या सपोर्ट पे हो, रेजिस्टेंस पे हो, ऑर्डर ब्लॉक्स पे हो, या कोई इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हैं तो उन पे हो, फेक ब्रेकआउट हमेशा होते हैं। कभी भी कोई भी कैंडल फॉर्म होने के बाद, बनने के बाद ही एंट्री नहीं ले लेनी होती है। जस्ट सपोज अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे वीवैप के नीचे आ गया है और मेरी एंट्री बन चुकी है, अब मैं यहाँ से पुट के लिए ट्रेड लूंगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केट ने दो कैंडल इतनी अच्छी बनाई थी रेड, तो आपको ये लग रहा है कि हाँ अब नीचे ही गिरेगा, तो इस कभी ऐसा मत करना। नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने बनने का, आई मीन फॉर्म होने का वेट करना। जैसे ही क्रिएट करे वो कैंडल, उसके बाद ट्रेड लेना। ठीक है? तो आप जैसे ही देखेंगे इतना बड़ा रिजेक्शन देके, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया है पुट साइड। ठीक है? मार्केट अगली कैंडल, जो इसकी अगली कैंडल मार्केट ने बनाई थी, ये पुट में ही बनाई थी, रेड कैंडल ही बनाई थी मार्केट ने, बट ये इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है, मतलब यहाँ पे हमारे बायर स्ट्रांग हो गए थे सेलर्स से। ठीक है? इसके वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर गई। तो जैसे ही आपको ये रेड कैंडल दिखी, ओ सॉरी ग्रीन कैंडल दिखी, कि हाँ इतनी बड़ी वीक आई है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ से कॉल ऊपर जा सकता है। तो अब आप ट्रेड के लिए एक बार सोच सकते हैं, बट कोई नहीं, नो इशू। अगर आप तब भी ना सोचें कि नहीं अभी भी मैं नहीं लेता हूँ, नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होने का वेट करता हूँ, तो ये देखिए नेक्स्ट कैंडल वीवैप के बाद जो फॉर्म हुई है और 20 ईएमए के बाद भी क्रॉस करने के बाद जो फॉर्म हुई है, वो ग्रीन हुई है। अगर आप यहाँ से भी एंट्री बनाते इस ट्रेड में, सपोज अगर आप यहाँ से भी एंट्री बनाते इतना एसएल रख के, तो आपको इतना टारगेट मिलता, इससे भी ज्यादा मिलता। आगे ट्रेल करना, ऑफ कोर्स ट्रेल करना है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, जहां तक ईएमए और वीवैप के नीचे तक मार्केट नहीं जाती, आपको ट्रेल करना है। आप देख सकते हैं, अगर आज का हम पूरे दिन का ट्रेड में बैठते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट मिला है। ठीक है? 200 पॉइंट का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी 200 पॉइंट का टारगेट लेना है, मैं बस आपको ये चीज बता रहा हूँ कि एक इंडिकेटर्स को कैसे, लाइक हम साथ में दो इंडिकेटर्स को साथ में यूज कैसे कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंडिकेटर्स के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत कैंडल स्टिक्स की भी नॉलेज रखनी होगी, बेशक रखनी होगी। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस कैंडल ने क्या बनाया, यहाँ से नीचे नहीं गिरी बट ऊपर आ गई, बट जो कैंडल अच्छे से रीड करता है उसको पता है कि हाँ यहाँ पे सेलर्स इतने वीक थे कि बायर्स ऊपर ले गए हैं, उसके बाद भी हमने एंट्री नहीं की है, अगली कैंडल का वेट किया है, अगली कैंडल फॉर्म होने के बाद जब 20 ईएमए भी ब्रेक हो गया, उसके बाद हमने यहाँ से एंट्री ली है। ठीक है? और हम ट्रेल करते रहे नॉर्मली, वीवैप के नीचे जाने पे हमारा एसएल था, नॉर्मल है ना, वीवैप के नीचे जैसे जाता हमारा एसएल था, बट वीवैप के नीचे ही नहीं गया आज पूरे दिन मार्केट, नॉर्मल हमने 200 पॉइंट का टारगेट हिट किया। तो गाइस ऐसे ही ये दो स्ट्रेटेजी या दो इंडिकेटर्स वर्क करते हैं साथ में। ठीक है? 20 ईएमए और वीवैप, 20 ईएमए का मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ईएमए जो 20 या 50 या 5 या 9 जो भी आप रखते हो वैल्यू, वो किस बेसिस पे होती है वैल्यू। ठीक है? कैंडलस्टिक्स के ऊपर होती है प्रॉपर, एंड वीवैप का ही मैंने बता दिया है, क्लोज हाई करंट डिवाइडेड बाय 3, इनके हिसाब से वीवैप अपनी जो ये एक तरह से लाइन है ये क्रिएट करता है, उस हिसाब से मार्केट चलती है। कभी भी आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए बैक टेस्टिंग करनी हो, इस दिन तो चलो मार्केट साइडवेज थी, ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है, बट अगर इसको भी देखोगे कोई इशू नहीं है, अगर आप इसको भी देखोगे, यहाँ से देखिए इसके ऊपर गई, बट जैसे ही मार्केट में वेब के नीचे गया, तो यहाँ से आपको एक पुट साइड की ट्रेड मिल गई अच्छी खासी। ठीक है? और ऊपर आते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी ऑल दो साइडवेज ही है मार्केट, 20 EMA के ऊपर नहीं गई, यहाँ 20 EMA के ऊपर गई, तो यहाँ पे अगेन आपने क्या देखा, इतना बड़ा बाय साइड रिजेक्शन। ठीक है? आपने रिजेक्शन देखा। तो गाइस अगर इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है, तो आपको लाइक इंडिकेटर्स के साथ साथ कैंडल स्टिक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जहां इंडिकेटर्स को ब्रेक किया तो आप सेल पे बैठ गए, ऊपर से ब्रेक किया तो आप बाय पे बैठ गए। ठीक है? तो आप इसमें देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर ही है, ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब कॉल साइड पूरा मूव दिया है, ऊपर ये कॉल साइड ही मूव दिया है, जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे नीचे गिर गया। ठीक है? तो ऐसे ही इंडिकेटर्स वर्क करते हैं दोनों साथ में। ठीक है? तो गाइज आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड डेली कंटेंट्स लाता रहूं। Subscribe for more content.